बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3, सेट्स और फंक्शन। पहले मैं डिस्कस करूंगा सेट्स के बारे में, एग्जैक्टली होते क्या है सेट्स, फिर बात करूंगा मैं फंक्शन के बारे में। ये दो टॉपिक्स के ऊपर ही ये पूरे का पूरा चैप्टर बेस है। ये दो चीजें क्लियर हो जाएंगी तो पूरे के पूरे तमाम हर बच्चा एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाएगा और तकरीबन इस काबिल भी हो जाएगा कि कैसे रियल वर्ल्ड में सेट्स और फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे एवरीबडी यूज दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग सेट्स से। आखिर सेट्स क्या होते हैं? सेट, पहले तो इसकी डेफिनेशन से शुरू करता हूं। ये चीजें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन वगैरह ऑलरेडी बुक्स पर है, बच्चे वहां से पढ़ लेंगे, पढ़ भी सकते हैं आप लोग। सिर्फ मेरा काम है समझाना सेट्स होता क्या है। सेट, पहले सेट की डेफिनेशन ये है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। यानी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब सबसे पहले तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एरोप्लेन का एक सेट पड़ा है कि एरोप्लेन की एक गैराज है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन ही है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अ कार बिलोंग्स टू द सेट ऑफ एयरप्लेन? नहीं, क्योंकि ये अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर कोई चीज वेल डिफाइंड नहीं है तो वो फिर वो सेट को बिलोंग नहीं करेगी, वो प्रॉपर सेट नहीं बनाएगी। तो वेल डिफाइंड ऐसे भी कर सकता हूं। अगर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक सेट ऑफ चेयर्स पड़ा हुआ है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये पेन, ये मार्कर बिलोंग्स कर ये मार्कर फिर बिलोंग करेगी टू द सेट ऑफ चेयर्स। उन सेट चेयर्स में ये मार्कर बिलोंग करेगी, उनके कलेक्शन में क्या मैं इसको शामिल कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड का यहां पर मतलब ये है। अब बात करते हैं कलेक्शन की। कलेक्शन का मतलब होता है चीजों का मजमूआ, चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पर रख देना और वो उन चीजों का कलेक्शन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ बल्ब्स, कलेक्शन ऑफ फैंस, उनको एक जगह इकट्ठा करके उनकी काउंटेशन कर लेना। अगर तो वो मैं उनको काउंट कर सकता हूं तो वो काउंटेबल सेट होगा। अगर उनको मैं थिंग्स को काउंट नहीं कर सकता लेकिन वो सेट है, एक जगह पड़ी हुई है, जैसे चावल के दाने, वो कलेक्शन तो है लेकिन क्या मैं उनको काउंट कर सकता हूं? नहीं। तो वो भी एक सेट ऑफ चावल होंगे। तो इसी तरह मेरे पास सेट बनाएगा चीजों को एक जगह इकट्ठा लिख देना, वो तो होगा वेल डिफाइंड का मतलब। कलेक्शन का मतलब, डिस्टिंक्ट का मतलब होगा अलग-अलग, हर एक की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। रियल नंबर, अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर के नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। टू दो मरतबा नहीं आएगा, एक एलिमेंट या एक नंबर ना दो मरतबा आ सकता, नहीं तीन ना चार, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है एक सेट के अंदर। तो ये थी बेसिक उसकी चीजें एक सेट की, कि उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए एक चीज एक सेट को बिलोंग कर रही है, वो चीज उसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस है, जिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के ऊपर वो सेट है, तो वो वेल डिफाइंड है। कलेक्शन का मतलब है वो उसी उनका मजमूआ चीजों का, और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, वो चीजें अलग-अलग भी हो सकती हैं, यानी हर एक की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। सेट, अब सेट को ना लिखने का तरीका, सेट तीन तरह का होता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट की ना तीन तीन फॉर्म होती है। सेट की ना फॉर्म इसकी तीन है, एक सेट की फॉर्म तीन तरीके से एक सेट को मैं लिख सकता हूं। पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकता हूं एक सेट को। टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकता हूं और सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को लिखा जा सकता है। ये तीन वेज हैं टू सेट को लिखने के तरीके। सेट की ये तीन फॉर्म्स हैं सेट को, एक सेट को लिखने के। पहले मैं बात करता हूं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है। अब एक सेट को वर्ड्स के जरिए एक्सप्रेस करना, जैसे एक सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है, 1 2 3 4, जैसे एक सेट है मेरे पास नेचुरल नंबर का 1 2 3 सो ऑन। अगर उसको मैं डिस्क्रिप्टिव के जरिए लिखूंगा तो फिर मैं इसको लिखूंगा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डिस्क्रिप्टिव के जरिए सिंपली उसको सिर्फ वर्ड्स के जरिए लिख देना। डिस्क्रिप्टिव के जरिए लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा आ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो हो गई उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक सेट को मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। अब एक सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि उसको इस तरह लिखना, एलिमेंट्स की फॉर्म में ये लिखना। ये है उसकी मेरे पास टेबुलर फॉर्म, कि मैंने उसको वाकई ही इस फॉर्म में लिखा 1 2 3
सो ये है उसकी टेबुलर फॉर्म। और अगर उसको लिखूंगा मैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो फिर मैं उसको लिखूंगा फॉर एग्जांपल n ही है, ठीक है। इसी सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो वो लिखूंगा, पहले तो मैंने एक एलिमेंट लिख दिया और कह दिया कि वो जो एलिमेंट है ना वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, वो एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और उसकी लिमिट कितनी है एंड नहीं, और वो कहां से लेकर कहां तक है, वो मैंने कह दिया कि वो जो x होगा ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है 1, लेकिन लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, यानी वो 1 से बड़ा ही होगा x। तो ये मैंने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। ये एक सेट को लिखने के 3 वे हैं। क्या कोई चौथा और पांचवा का क्या कोई और वे भी फॉर्म हो सकती है? हो सकती है, सोचें, इसकी गहराइयों में जाएं। हर बंदा, यानी ये तो उन लोगों ने बस अपने नजरियात के मुताबिक, अपनी स्टडी के मुताबिक इनको लिखने के तरीके हमें बता दिए। तो ये हमारा काम नहीं है कि हमें लिमिटेड रहना, नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक स्टेप आगे, खुद भी अपनी इन्वेंशंस इसमें शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या एक सेट को मैं और तरह भी लिख सकता हूँ, इस तरह हमें सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये होगी सेट की फॉर्म। अब बात करता हूं मैं सेट। तो हाँ, और एक और अहम चीज मैंने सेट के बारे में बताई नहीं, सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स ए बी सी सो ऑन एक्स वाई जेड, कैपिटल लेटर से एक सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं एक सेट के उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एलिमेंट से, ए बी सी सो ऑन। सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से और सेट को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये थी अहम चीज जो मैं बताना भूल गया था। अब बात करता हूं मैं एक और चीज। अब एक ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे 2 हो गया, ये भी एक सिंगलटन सेट है। जैसे 6 हो गया, ये भी एक सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट। नंबर 2 एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, तो उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो एम्प्टी इन बार से या तो फिर इस फाइल से रिप्रेजेंट किया जाता है एम्प्टी सेट को। और हर सबसेट इज अ कलेक्शन ऑफ एम्प्टी, यानी हर सबसेट में ये एम्प्टी सेट जरूर होगा। तीसरी चीज इसमें है मेरे पास शामिल, और इसको एम्प्टी सेट भी, इसको नल सेट भी और वॉइड सेट भी कहते हैं। इसको हम नल और वॉइड सेट भी कहते हैं एम्प्टी सेट को। और इसके बाद आती है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स दो सेट्स कब इक्वल होंगे? दो सेट्स में ए और बी को, ए इक्वल टू बी, दो सेट्स को मैं तब ही इक्वल कह सकता हूं अगर उन सेट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के अंदर सेम होने चाहिए, यानी एक सेट में 5 एलिमेंट और दूसरे में 5 होनी चाहिए। और नंबर 2 चीज, दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, फिर दो सेट्स इक्वल होंगे। जैसे अगर ए सेट मेरे पास है 1 2 3, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और दूसरा 2 1 और 3, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, फिर मेरे पास दो सेट्स इक्वल होंगे। नंबर 4 चीज इक्विवेलेंट सेट, EQ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब दो सेट, सबसे पहले तो इनको इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से, ये वाला सिंबल यूज होगा इक्विवेलेंट के लिए। दो सेट्स इक्वल तब होंगे अगर उन दोनों सेट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनकी तादाद सेम होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। जैसे ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 और सेट बी इज इक्वल टू 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, ये जरूर सेम है लेकिन ये एक सेम नहीं है, लेकिन इनके दरमियान कौन सी चीज है मेरे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों के अंदर तादाद दोनों सेट्स की सेम है, तो इसके लिए इनको मैं कहूंगा फिर इक्विवेलेंट सेट। और उसके बाद बात करता हूं मैं सब सेट की, पांचवा सब सेट।
सब सेट होता है जी मेरे पास अगर हर एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, देन ए इज अ सबसेट, सिंबॉलिकली रिटन एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट, सबसेट का मतलब है कि जैसे ये दो मैंने सेट लिखे, 1 2 3, 2 3 4, यहाँ पर अलहदा से लिखता हूँ। अगर एक मैं सेट लिखूँ 1 2 और सेट बी लिखूँ तो 1 2। अब सेट ए के अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, पूरे के पूरे 1 2 सेट बी के अंदर मौजूद है वहां, तो इसके लिए इसको मैं कहूंगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट है बी का, ए बराबर भी है सेट बी के। अगर एक सेट के दूसरे सेट के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं तो फिर मैं उसको कहूंगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। इसको सिंबॉलिकली इस तरह लिखा जा सकता है। और उसके बाद जी अगर मैं इसका उल्ट लिखूं, बी को इस तरह लिख लूं, तो ये मेरे पास कहलाएगा बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, फिर ये मेरे पास सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा। अब इसके बाद आती है प्रॉपर सबसेट 5 6, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में वो कहता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। हाँ, प्रॉपर सबसेट में वो कहता है कि अगर ए, यानी इस दो सेट है मेरे पास ए और बी, अगर ए मेरे पास सेट ए सबसेट हो सेट बी का, लेकिन बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के अंदर मौजूद ना हो, फिर मेरे पास ए जो होगा सेट वो कहलाएगा सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। जैसे अगर मैं सेट ले लूं, सेट ए ले लिया मैंने 1 2, सेट बी ले लिया मैंने 1 2 3। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है लेकिन बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा कि ए मेरे पास प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब बात करता हूं इम्प्रॉपर सबसेट 7, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो कहता है जी अगर A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A इज इक्वल टू B, देन वी से दैट A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। वही वाली चीज, ये वाली सबसेट वाली, अगर A सबसेट हो B का, इफ अगर A सबसेट हो किसका, B का, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A बराबर भी हो B के, A सबसेट भी हो B के, A पूरे को पूरा सेट बराबर भी हो B के, फिर मेरे पास ये वाला सेट कहलाएगा कि A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो फ्रॉम दिस डेफिनेशन दिस इज आल्सो कैन बी एवरी सेट A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड कैन बी एन इम्प्रॉपर सबसेट। यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर एक सिंगल सेट दिया गया है A, वो अपने आप का ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा क्योंकि उसके तमाम एलिमेंट उसके अंदर मौजूद भी होंगे और वो सेट आपस में बराबर भी होगा। जैसे मैं ले लूं सेट A 1 2, सेट B ले लूं मैं 2 1। अब दोनों के दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, दोनों की तादाद भी सेम है, दोनों के दोनों सेट बराबर भी हैं, सेट ए सबसेट भी है सेट बी का, सबसेट भी है सेट बी का, फिर मैं इसको कहूंगा कि सेट ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसके बाद मैं बात करता हूं यूनिवर्सल सेट की 8 यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कहता है कि द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट इट इज नोटेड बाय कैपिटल यू। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि अगर हम किसी भी सेट के ऊपर ना बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन अबाउट दैट स्पेसिफिक सेट, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रियलिटी बेस्ड सेट्स हो, सेट्स हो यानी सेट ऑफ हमारे हियर्स वाल हो, तो ना कह रहा है कि इनकी जो टोटल अमाउंट होगी ना, तमाम को काउंट करके मैं लिख लेना, वो इनका टोटल जो होगी अमाउंट उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मीन इसके अंदर वो तमाम का तमाम सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। ए बी का तो मतलब है कि उनमें से हम चंद एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे 5 ले लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, 6 ले लिए, लेकिन यूनिवर्सल का मतलब होगा कि वो नेचुरल नंबर का सेट पूरे का पूरा सेट मैंने ले लेना है नेचुरल नंबर का। तो ये है यूनिवर्सल सेट का मतलब। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जैसे रिप्रेजेंट होगा यू से। यूनिवर्सल सेट अगर मैं ले लूं इंटीजर का, तो इसका मतलब होगा इसके अंदर तमाम के तमाम इंटीजर्स होंगे।
तमाम के तमाम, बियॉन्ड द लिमिटेशन। मतलब स्पेसिफिक बात यह है कि जिस चीज या जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं उस पूरे के पूरे टॉपिक को हमने ले लेना है, पूरे के पूरे टॉपिक यानी जिस चीज होगी तमाम के तमाम चीज का कलेक्शन हमने ले लेना जो हमारे पास मौजूद होगा। और अब बात करता हूं 9 पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट का मतलब है ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। एक सेट गिवन है, उस सेट के जितने भी पॉसिबल सेट्स होंगे उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लेना, वो मेरे पास कहलाएगा पावर सेट। जैसे पावर सेट अगर मैंने निकालना है, एक सेट है मेरे पास ए इज इक्वल टू, बड़ा नहीं लूंगा, 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, इसका पावर सेट निकालना है तो पावर सेट रिप्रेजेंट होगा पी से, लेना किसका पावर सेट ए का, पहले क्या आएगा 5 एम्प्टी, हर पावर सेट का सबसेट होगा। और उसके बाद इनको इलादा लेना, इनका सेट बना लेना, 1 का सेट, 2 का सेट, और उसके बाद 1 और 2 का सेट, 1 2 3 और 4, ये मेरे पास इस सेट का पावर सेट हो गया। यानी जितने भी एक सेट के सब सेट बन सकते हैं उनको एक जगह लिख लेना, पावर सेट कहलाएगा। और अगर हम किसी भी पावर सेट का ना, अगर हम किसी सेट का पावर सेट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस सेट के अंदर कितने सब सेट मौजूद है, तो उसका सिंपली फार्मूला होगा 2 की पावर n, सिंपली p ऑफ n p ऑफ s, नंबर ऑफ पावर सेट अगर हम फाइंड आउट करें n p ऑफ s, n p ऑफ s इज इक्वल टू 2 की पावर n। और यहां पे n of s इज इक्वल टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट s, s इज अ फाइनाइट सेट। कहना वो ये चाह रहा है कि अगर s मेरे पास एक कोई सेट अगर फाइनाइट हो ना, फिर हम उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की बेस पर। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, और उसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट दिए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेट्स दिए गए हैं, ये किस फॉर्म में दिए गए, ये सेट मुझे दिए गए हैं टेबुलर फॉर्म में, इनको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इनको सिर्फ और सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसका पार्ट वन में वो क्या कह रहा है, पार्ट 1 में उसने मुझे सेट दिया है 1 4 9 16 25 and so on 484। अब ये वाला सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस सेट को ना मैंने पहले नाम दे दिया लेट, कि ये वाला सेट बराबर है मेरे पास, ये है, इसको मैंने नाम दे दिया लेट कि ये है मेरे पास सेट ए के बराबर। फिर अब मैंने इसको लिखना कैसे है सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं क्या लिखूंगा, ए इक्वल टू, इनमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है मैंने एक्स से, और मैंने ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं। सेट कौन सा होगा, नेचुरल नंबर होगा। और यहाँ पे इसको मैंने कह दिया जी कि ये वाली चीज़ होगी मेरे पास, ठीक है, परफेक्ट चीज़। और उसके बाद इसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास ए स्क्वायर ही लेना है, यानी ये होगा एक्स, और इसको मैंने कह दिया कि एक्स बराबर है मेरे पास किसके बराबर होगा, एन का स्क्वायर के, एन की जगह सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं, और एन क्या होगा, एन बिलोंग्स करेगा मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, एंड और जो एक्स जो होगा उसकी वैल्यू बड़ी या बराबर आ सकती है 1 के, लेकिन वो लेस देन और इज इक्वल टू होगी 484। ये लिख लिया मैंने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है, दूसरा पार्ट सिंपल ही दिया, इसको मैंने नाम दे दिया बी का, कि सेट बी बराबर है मेरे पास लेट बी है जी बराबर मेरे पास 2 4 8 16 सो ऑन, जा कहाँ रहा है 150 तक, ठीक है। इसको लिखना है अब सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैंने कह दिया कि बी इक्वल टू, इस सेट को रिप्रेजेंट कर लिया एक्स से, और कह दिया कि जो मेरे पास एक्स है ना वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा 2 की पावर n से, और
ये जो n होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, n बिलोंग्स करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, इंटीजर को नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा n जो होगा। एंड यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है 2, बट वो लेस देन और इक्वल टू होगी 150। इसी से अगला थर्ड वाला वो कह रहा है मेरे पास c से रिप्रेजेंट दे दिए, सेट को c से रिप्रेजेंट कर लिया, 0 वो आ रहा है मेरे पास जमा -2 जमा -1 जमा -1 -2 100 ऑन, और इसकी लिमिटेशन होगी थर्ड की जमा -1000 1000। ठीक है, ये सिंपल सी बात है यार। ये वाला सेट होगा मेरे पास c इक्वल टू x, और x किसके बराबर होगा, सेट ऑफ इंटीजर के, सेट ऑफ इंटीजर के बराबर होगा, सीधा सीधा बात है। और यहाँ पे x जो होगा x जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा किसके, नेगेटिव 1000, लेकिन वो लेस देन और इक्वल टू आएगा पॉजिटिव 1000 से। पार्ट 4 देखता हूँ इसका। पार्ट 4 को सिंपली दिया, इसको मैंने सेट डी का नाम ले लिया, रिप्रेजेंट कर लिया डी से, और ये है मेरे पास 6 12 18 120, और ये होगा मेरे पास 1, अगर 3 की जगह 1 पुट करो, नहीं 3 की स्टार्ट मैंने इसको कहाँ से करना है, इसको स्टार्ट करना है जी मैंने, ये स्टार्ट होगा सिंपली मेरे पास डी एक्स, और एक्स को मैंने कह दिया 6n, क्योंकि n की जगह 1 पुट करूंगा 6 आएगा, 2 पुट करूंगा 12, 3 पुट करूंगा 18, ये चलता जाएगा। और कह दिया कि ये जो n होगा ये बिलोंग्स करेगा मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, क्योंकि 1 से शुरू करना है। और कह दिया कि x का आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेकिन लेस देन इक्वल टू 120 आंसर आना चाहिए x का। पार्ट 5 में वो कहता है मेरे पास कि सेट डी था, इसको ई का नाम दे दीजिए सेट का। पार्ट इसमें कहता है कि 100 102 104 so on 400। ये सेट बराबर होगा x, और x करना क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ n जो होगा n रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर को, सेट ऑफ इवन नंबर को। इवन स्टार्ट होगा मेरे पास कहाँ से, 0 2 4 6, यहाँ से x आएगा मेरे पास 100 प्लस n, और ये जो n होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ इवन नंबर्स, एंड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100, लेकिन लेस देन इज इक्वल टू 400 होगा। 6 वाला f हुआ पार्ट, ये 6 वाले में दिया गया है 1 3 9 27 100 सीधा सीधा स्केयर जा रहा है। 3 का स्केयर पहले 0 से शुरू करना है, 0 लूंगा तो 1, 1 लूंगा तो 3, सिंपल यार। ये वाला तो f वाला ये होगा मेरे पास x, एंड x इज इक्वल टू 3 की पावर n, और ये जो n है ये रिप्रेजेंट करेगा होल नंबर को, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है। और इसका आंसर आना चाहिए मेरे पास x का लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 1 से। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ, 7 देखता हूँ,
6 हो गए। 7 है जी मेरे पास, यहीं पे लिख देता हूँ। 7 में वो कह रहा है कि सेट है मेरे पास 1 2 4 5 10, इसको नाम दे दिया सेट जी का। और वो है मेरे पास 1 2 4 5 10, तो ये जाएगा 10 20 25 50 100, 20 25 50 और 100। और ये वाला जो सेट होगा, सीधी सी बात है, जो 100 का डिवाइजर है ना वो लिखे गए हैं बस। सेट जी इज इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू n भी लिख सकता हूँ, n द डिवाइजर ऑफ 100, जो उसका 100 का डिवाइजर होगा सिर्फ वो लिखना है मैंने। x इज इक्वल टू n, यहाँ पे n इज आ डिवाइजर ऑफ 100। 100 का जो डिवाइजर होगा ना सिर्फ n की जगह वही लिखना है। और एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए। 8 पार्ट, 8 में कहता है कि वो 5 10 15 5 10 15 सो ऑन, लिमिट है 100। अब ये वाली चीज जो होगी इसको सेट h का नाम दे दें। तो ये वाला सेट बराबर होगा मेरे पास x और x इज इक्वल टू 5n, क्योंकि n की जगह नेचुरल नंबर 1 पुट किया, 5 2 पुट किया, 10 सो ऑन, और कह दिया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड और x का जवाब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 लेस देन इज इक्वल टू 100। यहाँ पे पार्ट 1 का लास्ट वाला 10 में कह रहा है कि वो मेरे पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तमाम के तमाम इंटीजर्स का सेट लिखना है बिटवीन -100 से लेके 1000। सेट ऑफ इंटीजर्स -100 से लेके बिटवीन -100 बिटवीन -100 एंड 1000, और 100 -100 से लेके 1000 के नेगेटिव प्लस के 1000 के दरमियान मैंने तो वो होगा जी इसका पार्ट 9। सीधा सी बात है यार, इसको नाम दे दे आई का, सेट आई का। ये होगा मेरे पास x एंड x इज इक्वल टू n, और n जो होगा इंटीजर ही होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन, ग्रेटर देन -100, बिटवीन का है लेस देन 1000। ये थे 9 क्वेश्चंस पार्ट 1 के। पार्ट 2 यहाँ से शुरू करता हूँ। पार्ट 2, और पार्ट 2 में वो ये पूछ रहा है कि बताएं मुझे कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। अब उसने डिस्क्रिप्ट सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, और उनको अब मैंने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट 2, कन्वर्ट इनटू टेबुलर फॉर्म, सिर्फ टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 पहला क्वेश्चन है उसका, इनको भी नाम दे दे कि सेट x a इज इक्वल टू सेट बराबर है किसके, x, एंड x is a multiple of 3, x is
मल्टीपल ऑफ 3 एंड x 3 का मल्टीपल है एंड x लेस देन इक्वल टू 35 और x उससे क्या है, छोटा है। x 3 का मल्टीपल है लेकिन उसका छोटा है। 3 का मल्टीपल क्या है, 3 का पहाड़ा ही पढ़ना है मैंने। 3 एकम 3, 3 दूनी 3 का मल्टीपल 3 एकम 3 6 9 12 से लेके ये जाएगा 33 तक। 33 तक गया। और उसके बाद ये 33 वहां पर 35 के उसने बराबर दिया तो फिर यहाँ पर भी मैं 35 लिख सकता हूँ। 35 मल्टीपल ऑफ पार्ट टू उसने सेट दिया, उसको मैंने लेट दे दिया सेट बी का नाम, और वो है सेट किसके, एक्स, और एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को। एंड 2 ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x की जगह मैं रियल नंबर में से कौन सा डिजिट पुट करूं कि मेरे पास 0 के इक्वल आएगा। अब सिर्फ एक ही डिजिट है कि अगर मैं x की जगह -1/2 पुट करूं फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, जमा माइनस माइनस 0 के इक्वल सिर्फ ओनली एक रियल नंबर ही है कि जिसको x की जगह मैं पुट करूं तो मुझको आंसर 0 मिलेगा। तो b मेरे पास होगा -1/2, सिर्फ एक ही डिजिट मिलेगा। थर्ड वाला c का नाम दे दिया, और ये है मेरे पास x बिलोंग्स टू p मतलब प्राइम नंबर एंड x लेस देन 12, सिर्फ x बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर का सेट लिखना है 12 से छोटा छोटा। तो c इज इक्वल टू प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं जिनके 2 ही मल्टीपल होते हैं, 2 से 2 3 5 7 8 9 और 11, 8 9 और 11 यही है। पार्ट 4 इसको नाम दे दिया डी का, और ये है मेरे पास x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 पर कौन कौन सा डिवाइजर होता है, x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो 128 पर कौन कौन सा डिजिट डिवाइड होता है, तो ये चीज फाइनली मैं ना इसकी तरजीह करके निकाल सकता हूँ कि 128 2 भी जाता है, 6 दूनी 12 4 दूनी 8, फिर 2 के ऊपर 3 दूनी 6 2 दूनी 4, फिर 2 के ऊपर 2 1 2 तो 6 दूनी 12, फिर 2 के ऊपर 8 दूनी 16, फिर 2 के ऊपर 4 दूनी 8, फिर 2 के ऊपर 2 दूनी 4। यानी ये तमाम के तमाम मेरे पास डिवाइजर है 28 के। तो d इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 4 8 16 32 64 और 128। उसके बाद वो कह रहा है कि पार्ट 5 ई का नाम दे दिया सेट को, और इसमें वो कह रहा है कि बताएं मुझे पार्ट 5 में कि x और x बराबर है 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एंड कह दिया कि n छोटा होना चाहिए लेस देन 8 से। सिर्फ n की जगह में ना मैंने नेचुरल नंबर पुट करने हैं, 7 तक वैल्यू पुट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 2 का स्केल ही जाना है। तो ये मेरे पास होगा सेट e इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7 लेस देन 8 है। इक्वल होता तो फिर 2 की पावर 8 भी आता, शामिल होता। 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 और 32 दूना 64 और 64 दूना 128। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा 128। 1 2 3 4 5 6 7 ये सेट होगा इसका। छठा पार्ट, छठे पार्ट में वो कह रहा है कि अगर f का नाम लेते हैं कि अगर मेरे पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स एक्स की जगह नेचुरल नंबर से मैं क्या कोई ऐसा डिजिट ले सकता हूँ कि अगर मैं एक्स की जगह पुट करूँ और फिर उसमें 4 ऐड करूँ तो 0 के इक्वल आ जाए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऐसा नेचुरल डिजिट नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो 0। हाँ, इंटीजर में से -4 लूंगा तो 0 आ सकता है, अदरवाइज वैसे ही नहीं 0 आएगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इससे। इसको एम्प्टी सेट भी, वॉइड सेट भी कहते हैं या नल सेट भी कहते हैं। पार्ट 6 था। पार्ट 7 पार्ट 7 है मेरे पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये इसको नाम दे दिया सेट जी का, कह दिया x, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x एंड f इक्वल टू x। क्या है ये कौन सा सेट है कि x x के बराबर ही होगा? ये सेट तो है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव सेट बन रहा है। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव सेट है कि नेचुरल नंबर से अगर 1 लूँ 1 1 के बराबर ही आएगा, 2 लूँ तो 2 2 के बराबर ही आएगा, और बनेगा ये एक रिफ्लेक्सिव सेट। लेकिन सिंपल सी बात है, वही होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 100। इसका लास्ट वाला पार्ट 8 h, ये इनको सेट को नाम मैं खुद दे रहा हूँ कैपिटल के साथ। आपको मर्जी या देना है, युद्ध दें, नहीं देना तो ना दें, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जी, x z इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, x एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, और वो कह रहा है कि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की जगह कौन सा इंटीजर में से मैं लूँ कि 0 के बराबर आएगा? इंटीजर में से मैं ले सकता हूँ, रियल नंबर अगर होगा तो p ओवर q की फॉर्म में मैं ले सकता हूँ -1/3, लेकिन ये बात कर रहा है इंटीजर की। तो फिर मैं x में से लूंगा जी, कुछ भी नहीं ले सकता। इंटीजर की बात कर रहा है, अगर रियल नंबर की बात करता तो फिर मैं x की जगह -1/3 लगा के 0 को आ जाना था, तो मैं कुछ भी नहीं ले सकता। तो ये वाला सेट एम्प्टी होगा, या इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट 2 क्लियर। अब पार्ट 3 की बात करता हूँ। 3 वाले पोर्शन में वो कह रहा है कि राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, कि इनके सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं मैंने। एंड प्रॉपर सबसेट, 2 प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट 2 प्रॉपर सबसेट, सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। प्रॉपर सबसेट मैंने आपको बताया था कि 2 सेट्स अगर हों, सेट ए और बी, सेट ए सेट बी के का प्रॉपर सबसेट तब होगा जब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों, लेकिन बी के अंदर एक इजाफी एलिमेंट हो जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तब वो प्रॉपर सबसेट बनाएगा। तो पार्ट इसका 1 है। पहले सवाल में वो कह रहे हैं कि ए बी और सी, तो प्रॉपर सबसेट बनाना है ए बी और सी। तो पहला है जी मेरे पास ए बी और सी, इसका ना मुझे प्रॉपर सबसेट बनाना है। प्रॉपर सबसेट होगा इसका, एक तो होगा प्रॉपर सबसेट मेरे पास ए, और दूसरा प्रॉपर सबसेट बी, और एक और प्रॉपर सबसेट बन सकता है ए और बी। उसने ना 2 ही कहा, आपको 2 ही सिर्फ प्रॉपर सबसेट बनाना है, and ABC itself and ABC itself, और ये खुद का खुद ही बन सकता है। उसने सिर्फ 2 ही कहा कि B के अंदर एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट हो, सिर्फ 2, तो मैं ये 2 भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे ये तमाम के तमाम लिखने की जरूरत है। तो फिर मैं ये सिर्फ और सिर्फ 2 के 2 भी लिख सकता हूँ। तो पार्ट 2 है जी, इसका मेरे पास 0 और 1 सेट है जी, 0 और 1 का। इसके 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, एक तो बन जाएगा 0 का, एक तो बन जाएगा 1 का, एंड 0 1 इटसेल्फ। 0 1 इटसेल्फ वो तो फिर इम्प्रॉपर होगा ना, ये 2 ही होंगे इसके। तो
वो तो इटसेल्फ बन जाएगा ना, ये तो इम्प्रॉपर होगा, लेकिन ये तीनों प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर का नहीं वो कह रहा है, वो सिर्फ प्रॉपर कह रहा है, लिखे दो। और अगला है जी मेरे पास थर्ड वाला, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मुझे बनाना है, थर्ड वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर का वो बना सकता हूँ एक दो, इसमें से भी दो बना सकता हूँ सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक दो सो। और सेट नंबर फोर, फोर में वो कह रहा है कि इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर का मैं बना सकता हूँ जिसमें फोर वाला है, 0 1 सेट ऑफ होल नंबर का बन जाएगा ना, इंटीजर का बनना है। तो इंटीजर का, इंटीजर में जीरो और नेगेटिव के सारे शामिल होते हैं, तो इंटीजर में मैं ले सकता हूँ नेगेटिव का वन सेट बना सकता हूँ, वन का सेट बना सकता हूँ, इंटीजर का हो गया। उसके बाद है जी पांचवा सेट ऑफ रैशनल नंबर, पांचवा क्यों ही दिया गया है, हाँ सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो सिर्फ सेट ऑफ रैशनल नंबर बनाना है, तो वो इसके दो में लिख सकता हूँ, जैसे 2.76, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, तो वो मैं लिख सकता हूँ 2.34 7.38, 2.34 और 3. और अगला क्या है, वो है 7.38, 7.38। जरूरी नहीं है जो मैं ले रहा हूँ कि आप लोगों ने भी सिर्फ ये वैल्यू ले, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन हो, सिर्फ लिखने हैं, दो सबसेट बनाने हैं बस, जरूरी नहीं है फॉलो करना, नहीं, आपका ब्रेन काम कर रहा है, जो चीजें आप चाहते हैं आपको ठीक लगती हैं वो चीजें लिखें, बस मैं तरीका बता रहा हूँ रियल नंबर का। और जब रियल नंबर का लिखना है पार्ट है जी 6, तो उसमें मैं शामिल कर सकता हूँ, आई थिंक ये मुझे पॉजिटिव का 0 और 1 ले लेना चाहिए इंटीजर का। और रियल नंबर की बात करता हूँ, तो रियल नंबर का मैं ले सकता हूँ -3 और 0 ले सकता हूँ, -3 और 0 ले सकता हूँ। 7 में वो कहता है जी मेरे पास, 7 में वो कह रहा है कि है मेरे पास x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू q एंड, और x बड़ा है 0 से लेकिन लेस देन इक्वल टू 2, x बड़ा है 0 से लेकिन लेस देन इक्वल टू 2 रैशनल नंबर है। तो इसकी जगह मैं सिर्फ और सिर्फ सेट 1 और 2 ही ले सकता हूँ, तो 1 और सेट 2। ये था पार्ट 4, भी देख ले अब। पार्ट 4 में वो पूछ रहा है कि इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो। पार्ट 4 में वो ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा सेट है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो तो नेम द सेट। पूछ रहा है छोटे क्वेश्चन में, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, कौन सा है, एम्प्टी सेट है, नल सेट। पहले तो वो सेट है, आंसर है यस, और वो सेट है कौन सा, वो होगा एम्प्टी सेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर, एम्प्टी सेट। तो ये थे 4 क्वेश्चंस। पांचवा लिखता हूँ, यहां से शुरू करता हूँ पांचवा सवाल। पांचवें में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पांचवा के डिफरेंस बताना है मुझे, डिफरेंस बिटवीन ए बी और ये वाला ए बी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। अब ये वाला मेरे पास एक सेट तो है, ठीक है, ए और बी, लेकिन इस सेट के 2 एलिमेंट्स होंगे, ये सेट के 2 एलिमेंट्स होंगे ए बी, और ये वाला जो है ये भी एक सेट है, लेकिन इस सेट का सिर्फ एक एलिमेंट है विद 1 एलिमेंट। ये है इनके दरमियान डिफरेंस। पार्ट 6,
और 6 में वो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेट दिए गए हैं, उनके पावर सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना सिर्फ वो बताने हैं। नंबर ऑफ, वही जो फार्मूला किया था हमने 2 की पावर m वाला, वही फार्मूला इसमें यूज होना है कि नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ पावर सेट, यानी कि पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स के, एक पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। पहला सेट लिखता हूं, पहले तो सेट उसने दिया गया है सिंपली एम्प्टी 2 की पावर 0, पावर सेट इसका सिर्फ एक ही होगा 2 की पावर 0, पावर सेट कितना है 1, P ऑफ S इज इक्वल टू 1। दूसरा पार्ट उसने मुझे दिया गया है 0 और 1, इसका पावर सेट निकालना है तो वो होगा मेरे पास P ऑफ S इज इक्वल टू 2 की पावर 1 और 2, 2 एलिमेंट है, 2 2 4, तो इसका पावर सेट होगा 4। थर्ड वाला वो है मेरे पास 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 तो इसका पावर सेट होगा मेरे पास 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 बराबर होता है मेरे पास 128। 4 वाला है मेरे पास 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से लेकर 7, लेकिन एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा तो इसका पावर सेट बनेगा मेरे पास 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 जो है वो बराबर होता है मेरे पास 256 के। 256 पार्ट जी इसका 5, 5वें में वो कह रहा है कि बताएं A B C, A B और C, इसके पावर सेट, एक तो ये सेट है और एक ये 2 एलिमेंट है इसके, तो P ऑफ S इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4। 6 वाला कह रहा है A B B C D E, A B B C D E, A B B C और D E छठा, इसका पावर सेट 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब इसका लास्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वो 8 में कह रहा है कि राइट डाउन पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट पावर सेट, सिर्फ पावर सेट लिखने हैं। पार्ट 1 है उसमें से वो है जी 9 और 11, 9 और 11, इसका साथ में ना ये P ऑफ S मैंने लिखा होता था तो इसके साथ में N भी लगाना है कि नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट कितने हैं, N नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट, यहाँ पे सिर्फ पावर सेट इसका निकालना है। एक तो होगा मेरे पास पावर सेट, एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा, एक बनेगा 9, एक बनेगा 11 और एक बनेगा 9 11। पार्ट 2 है इसका 4 16, वो है जी मेरे पास प्लस का, नेगेटिव मल्टीप्लाई
और डिवीजन। मल्टीप्लाई और डिवीजन, तो इसका पावर सेट निकालना है। एम्प्टी सेट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पावर सेट इसका 2 की पावर 4, तो 4 16 16 बन गया टोटल। 16 मेरे पास एक सेट के सब सेट होंगे। प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, प्लस और माइनस का, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का, प्लस और डिवीजन का, और उसके बाद माइनस और मल्टीप्लिकेशन का, माइनस और डिवीजन का, माइनस का तकसीर के साथ। अब मैंने बनाना है 3 3 का, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। तो माइनस से बाकी तो हो गया है। बाकी अब प्लस 4 का बनना है। प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और ब्रैकेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 और 16। 2 को मैंने उन्हें लिखे तकसीम का प्लस के साथ, तकसीम का माइनस के साथ, तकसीम का मल्टीप्लिकेशन के साथ, तकसीम का इसके साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 16 माइनस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो एम्प्टी जमा माइनस मल्टीप्लिकेशन और ठीक है तकसीम, और उसके बाद 2 2 के 1 2 3 4 5 6 3 4 5 2 2 के 6 बनाने थे। मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन के साथ, क्या मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन के साथ लिखा है मैंने? नहीं, माइनस का डिवीजन के साथ, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन के साथ नहीं लिखा, और माइनस का डिवीजन के साथ लिखा है, माइनस का डिवीजन के साथ जमा का लिखा है, माइनस का भी लिखा है डिवीजन के साथ। 2 2 का जमा माइनस, जमा मल्टीप्लिकेशन, जमा तकसीम, माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यही में से एक और होगा। अब पार्ट करते हैं, पार्ट 3 इसका। थ्री में वो कह रहा है कि 5 एम्प्टी, और ये जो एम्प्टी होगा ऑब्वियसली बात है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 2 होंगे। थर्ड वाला इसका पावर सेट, पहले तो ये फाइंड आउट करना। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, पी ऑफ एस इज इक्वल टू, एक तो एम्प्टी होगा और दूसरा ये होगा 4 वाला, यानी लास्ट वाला ए और बी सी, ए बी और सी। 2 की पावर 2 4 इसके 4 एलिमेंट आए, तो पावर सेट में पहला होगा 5, दूसरा होगा ए, तीसरा होगा बी सी, और चौथा होगा मेरे पास ए बी और सी। ये थी एक्सरसाइज 3.1 जिसमें सिर्फ सेट के बारे में डिस्कशन की गई थी।